तब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अब एक सवाल इसमें पैदा होता, यदा यदा ही धर्मस्य पूरा पढ़ेंगे और इसका भी अर्थ निकालेंगे। विद्वान महाराज से के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं है, जो रात दिन तो यही प्रवचन करते हैं। ये एक बड़ा सवाल, चूंकि आपने धर्म से पूछा, कुरान से तो हमने कह दिया है, हम मानते हैं मोहम्मद साहब से पहले चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम, सब अवतार हैं, इसलिए कि सब लोग अपने समाज में रिफॉर्म के लिए जाने जाते, सबों ने समाज को एक सही दिशा दी, एक प्रचार। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मतलब ये क्रूरता जब हो रही थी तो किसी ने अवतार क्यों नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं? अगर डिबेट धार्मिक हो तो भी निकल जाएगा निष्कर्ष, और हिस्टोरिकल डिबेट हो तो भी निष्कर्ष निकलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट, इसी पर अरे आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। नंदन जी जल्दी से जवाब मुझे सुनिए। मैं इनके प्रश्न का जब जब हो धर्म के आने बाड़े असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। विविध का चर्चा नहीं किया इन्होंने, विविध शरीरा है, विविध शरीरा। वो ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी अपनी शक्तियों को भी भेजते। और जब सुनिए ना, हम कथावाचक हम हूं कथावाचक। सुनो, जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए, तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा, और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहां? कृष्ण जन्मभूमि पे। पहले आपने मंदिर तोड़े, उसी जगह पर हमारे धार्मिक राजाओं ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी, और फिर तुमने मंदिर तोड़े, फिर राजाओं ने। ये इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि का, सच हो गई। ये कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है। अब सुनिए मेरी बात। देवकीनंदन जी, ये सिलसिला तो गलत था ना, ये आप भी मानेंगे? क्यों गलत बंद होना चाहिए ना? ये पहले किसने किया शुरू? तो एक आजाद मुल्क है भारत। अब मैं बता देता हूं, 1947 के बाद, अभी मेरी बात एंड नहीं हुई, आप 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, ये हमारे देश का कानून है। समीर जी, जवाब दीजिए। हाँ, सुनिए। अभी औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको और आपको भेजा है कि हम लोग निकाल के लाएंगे ठाकुर जी को। अच्छा ठीक है, इस आप दीजिए। यहाँ से कोई पूछना चाहता है? यहाँ से कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं पूछना चाहता। ठीक है, अच्छा देखिए, अरे ऑडियंस का सवाल भी तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप बोल रहे थे अभी मौलाना साहब, हमारे मौलाना साहब सुनिए तो सुनिए जी, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। हमारा इतिहास हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हमारे लोग कैसे जानेंगे? इतिहास नहीं पढ़ा जा रहा। अभी देख लेगा, आप कितने नाम गिना दिए उन्होंने। अभी आपने देखा दिल्ली में कितने रोड है, कोई महापुरुष के नाम से रोड है, कोई राम के नाम से रोड है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारे कई जगहों पर है, कई जगहों पर है। अब हुआ है ना, जब आवाज उठाई है। और पहली बात, जब इनको ये बोल दिया है कि हम पूरा खर्चा उठाने के तैयार है, आपकी मस्जिद को तोड़िए, अगर हमारे केशव देव है तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इनकी क्या इसमें है? हम पूरा हाजी साहब, हमारे आराध्य है वो। हाजी साहब जवाब दीजिए, दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत की आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि वो SI प्रोटेक्ट जगह है जी। दूसरे के ये कानूनी पहलुओं का काम है, ये ना हम तय कर सकते, ना ये गुरुजी तय कर सकते उस मसले में। क्या ये अगर इन्हें लगता है, ऐसे सबूत है इनके पास, तो जाइए कोर्ट, ये रोज हमें अदालत में जाइए। प्रोफेसर पासवान, यही रास्ता है ना, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा ना? एकदम। अगर कल को मैं कहूं कि इस जमीन के 200 नीचे जाइएगा तो मेरी एक संपत्ति पड़ी है जी, आप क्या कीजिएगा उसके बाद? खैर, लेकिन इस सारे मसले पे जो हिडन एजेंडा है, इस सबके पीछे जो राजनीति, मैंने कहा पहले कि धर्म और राज सत्ता का समन्वय, कि आम जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटा करके और दूसरे गैर जरूरी मुद्दों पे बहस चलती रहे। एक उदाहरण हमारे सामने है। जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात करें। आप कह रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। ये बताइए समीर जी, क्या ऐसा मुमकिन है क्या? इसलिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है कि भाई सारे मामले तो चल ही रहे हैं, उधर शाही ईदगाह वाला मामला भी चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि वाला चल रहा है, काशी विश्वनाथ वाला चल रहा है, ज्ञानवापी वाला, और अब एक और मामला हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि ये हिडन एजेंडा कह के जानबूझकर के इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि स्वामी जी ने जो बात कही थी कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, कृष्ण में मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान है, शिव जी का बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हिंदुओं के पास तो 3 देवताओं के जो आराध्य हैं उनके लिए जगह मांगी जा रही है। और जहां ऐसा लग रहा है कि वहां पर अगर मथुरा में इस तरह की, तो मथुरा में तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है ना? अगर कृष्ण जन्मभूमि है, लाखों करोड़ों हिंदू लोगों का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया भर के हिंदुओं के लोगों का तीर्थ स्थान है, लोग वहां दर्शन करने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को भी मन बड़ा रखकर उस जगह को हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। वहां भव्य कृष्ण मंदिर बन देना चाहिए। कोई मुसलमान पूजा करने वहां जाता है या कोई
जगह ईद में देकर जाता है, नमाज पढ़ने जाता है। एग्रीमेंट होकर बात मुझे करना लगता है इस मुद्दे देखिए, को नहीं, अयोध्या मसले का हल तो कोर्ट से हुआ ना, अयोध्या मसले का हल तो कोर्ट से हुआ। हाजी साहब ठीक है, स्वामी जी आप सब एक मिनट हाजी साहब मसला बता रहा हूं मैं मथुरा का। मथुरा में आज से 65 साल पहले मामला जो था, इन दोनों पक्ष पार्टियां बैठी और मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाकर अपनी जगह दे दी और मंदिर भी बना वहां पर, मगर आज भी उस मुद्दे को फिर उठाया जा रहा है। ठीक है, ताकि स्वामी ये जी, चीजें न- इसलिए स्वामी जी, आपके ठीक है, हाजी साहब समझ गए। कोई विषय नहीं होगा जिससे कि विभाजन हो। अरे हुजूर समझ गए। स्वामी जी अब आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है, हल क्या है मसले का? अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। हाँ। न्यायालय से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। 1200 वर्षों तक यहूदियों ने संघर्ष किया, तब जाकर उनका देश मिला। और हम अपने पूर्वजों के हाथी और संस्मरण को सजोने के लिए प्रयास करें तो हम अपराधी हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और जिन जिन जगहों पर हमारे आस्था को दबाया गया है वह हिंदुओं को सुपुर्द किया ये जाए। कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि ऐसी कौन सी जगह है? न्यायालय वेदव्रत जी, करेगा, तय कौन करेगा? सरकार ठीक तय है, करेगी, ठीक है, न्यायालय तय करेगा। ठीक है, वेदव्रत जी जल्दी से। लगभग 1000 वर्षों का इतिहास गुलामी का इतिहास है। जैसे आपने कहा दिल्ली सुल्तान से शुरू होता है, वहां से जो है ऐबक से लेकर के इधर मुगल और उसके बाद फिर अंग्रेज। एक बड़ा आपने बात कही कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और मुगलों भारत मत छोड़ो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने भारत की पूरी व्यवस्था का शोषण किया और उसके बदौलत इंग्लैंड में उन्होंने खड़ा किया। एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। सुन तो लीजिए सर, पूरी हमने अच्छा शासन किया था, नहीं खत्म नहीं किया उन्होंने। आप अगर इतिहास नहीं जानते तो इतिहास को ढंग से पढ़िए। इतिहास के नैरेटिव को, इतिहास के किताब का नाम बता दीजिए, मुगलों भारत छोड़ो कहां पर है? अरे तो मुगलों क्या उसके पहले हजारों लोग कुषाण, आप मुगलों से पहले क्यों नहीं? कुषाण भी भारत में आए हैं, यहाँ पे शक भी आए हैं, पार्थियन भी आए हैं, तो वहाँ किताब में नहीं लिखा है, वहाँ पे नहीं लिखा कि कुषाण में अंग्रेजों को भगाने के लिए भी मुगल को साथ ले लिया आपने। पार्थियन भारत छोड़ो। अरे आप पहला गदर किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सर उपनिवेशवाद जब 1857 की पहली लड़ाई किसके नेतृत्व में? एक वैश्विक परिदृश्य में अरे देखना पड़ेगा। हैरत ये है। आर्थिक मामलों में देखिए, आप सुन लीजिए, ठीक है, बात भी नहीं पूरी करने दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है कि ऐसे जो बहुत सारे विवाद हैं और निसंदेह पूरे भारतवर्ष में हजारों लाखों की संख्या में मंदिर, जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, हिंदू मंदिर टूटे हैं। सवाल इसका है कि आज हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन क्या है? आज क्या है? देखिए 70 वर्षों में देवकीनंदन जी का पॉलिटिक्स से क्या वास्ता है? और एक और बात है यहाँ पे। देवकीनंदन जी पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है आपका क्या? ये पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं चला रहे आप? मामले कभी तो एक मिनट, देवकीनंदन जी बात यहाँ पर हो रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है क्या आपका? देखो मुझे दो बात कहनी है। हाँ, और आप यूथ बैठा हुआ है ये तो सुनेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि इनको तो कुर्सी चाहिए, सीट टिकट विकेट चाहिए कहीं से। ये आपको नहीं इनको मैं बात कहता हूं। ठीक है, अच्छा राज्यसभा भेज दिया जाए भाजपा, हम लोग रहेंगे साथ। मुखर होके और चलो हम एक बात बता देते हैं। जी जब कोई भी धर्मगुरु धर्म से संबंधित बात करता है, हाँ, तब उसे ये कह के कि इनका हिडन एजेंडा है, ये राजनीति में आना चाहते हैं, ये फलाना ये नेता बनना चाहते हैं, ये कहकर उनको पीछे कर दिया जाता है और उनका मनोबल तोड़ दिया जाता है। अब ये बातें हो चुकी हैं पुरानी। ये बात कम से कम देवकीनंदन पे असर करने वाली नहीं है। लेकिन देवकीनंदन जी आप गलत दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? कौन सा ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो मस्जिद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बेगम मस्जिद, तो आपको सरकार के पास जाना चाहिए, पहली अपील वहां होनी चाहिए। आप कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो ये मस्जिद आपको सौंप दें, वो सौंप सकते हैं क्या? क्या वहां सरकारी कर्मचारी उस मस्जिद को संभाल रहे हैं? हाँ, क्या वो वहां जाके सरकारी कर्मचारी वहां जाके मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं? किसके अंडर है? वहां का चेयरमैन कौन है? वहां व्यवस्था किसके हाथ में? सरकार द्वारा नियुक्त है सर। अरे हम सरकार के द्वारा नियुक्त है, पर नियुक्त कौन है? नियुक्त तो जब कौन है नियुक्त? वो नियुक्त तो देख रेख के लिए कोई तो हम चेयरमैन साहब से, आप जैसे धर्मगुरुओं से हम तो ये चर्चा कर रहे हैं, हमसे भाईचारा। अरे हम तो देखिए सुनिए, हम तो याचना कर रहे हैं कि हमसे भाईचारा निभा लो। और याचना के बाद क्या होगा? निभा लो, हमसे कोई निभा ही नहीं रहा। नहीं देवकीनंदन जी आप कह रहे हैं अभी हम याचिका कर रहे हैं, याचिका के बाद क्या होगा? देखिए कल तक सिर्फ याचना होगी। हाँ, 25 तारीख तक, जब तक 5 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक सिर्फ याचना होगी। दूसरे स्टेप की चर्चा हम नहीं करेंगे। दूसरे स्टेप की चर्चा हम क्या करेंगे ये 5 दिन कंप्लीट होने के बाद। कब? इसमें एक तरह की धमकी नजर आ रही है लेकिन देवकीनंदन। नहीं धमकी क्या है इसमें? मतलब आप क्या करेंगे भाई, क्या करने वाले हैं? इसको थोड़ा सा वो बनाइए ना, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस। अच्छा, इसको सस्पेंस है। तो ये सस्पेंस बना कर रखना चाहते हैं आप? मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि अभी से अगर अभी मैंने कोई मन बनाया नहीं, पर जब ये कह देंगे कि नहीं हम तुमको अपने दरबार से खाली हाथ भेजते हैं, उसके बाद हम अपनी कोर कमेटी बुलाएंगे, तो वो चर्चा होगी। वो तो ना हाँ कर रहे हैं, वो तो ना कर रहे हैं। याचना के बाद रण होगा। नहीं वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो जो भी करूंगा संविधान के दायरे में करूंगा। और आप यकीन मानिए जी, संविधान ने जो मुझे राइट दिए हैं उस राइट को रखते हुए अगर इन्होंने भाईचारे के नाते हमारी अर्जी को
बेअसर कर दिया, नामंजूर कर दिया। मैं आज आपके चैनल से प्रॉमिस करके जाता हूं, या तो मस्जिद से मेरे लड्डू गोपाल आएंगे, और जब तक लड्डू गोपाल नहीं आएंगे, चाहे मुझे अपनी जान दांव पे लगानी पड़े, मैं तब तक ही लड़ाई लड़ूंगा संविधान के दायरे में। चलिए।